आज का विषय थोड़ा सेंसिटिव है और मेरे दिल के बहुत अधिक नज़दीक है। ये हर उस माँ के दिल से जुड़ा है जिसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अपने बच्चों के लिए जिया है। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ तो यह भी विषय भी मेरे दिल के बेहद करीब है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सच। हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आशा ही नहीं, विश्वास है स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। हर माँ चाहती है उसके बच्चे हमेशा उसके साथ रहें, परंतु जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई, नौकरी या शादी के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, तो माँ के जीवन में एक अजीब सा खालीपन आ जाता है और उसी अनुभव को कहते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। यानी वो दौर जब माँ का आंगन तो होता है पर बच्चों की चहचहाट नहीं होती। मैंने भी कुछ समय इस सिंड्रोम को महसूस किया है जब मेरा बेटा लॉ की पढ़ाई करने के लिए मुझसे दूर 5 साल के लिए मुझसे दूर चला गया था। जिस प्रकार चिड़िया के बच्चे बड़े होने पर पेड़ पर अपना घोंसला यानी कि अपना नेस्ट छोड़कर चले जाते हैं, वे घोंसला यानी कि नेस्ट एम्प्टी हो जाता है। बस वही एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कहलाता है। एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम एक मानसिक और एक भावनात्मक स्थिति है जो ज़्यादातर माता पिता, खासकर माँओं को तब होती है जब उनके बच्चे किसी मजबूरीवश दूसरे शहरों में जाकर सेटल हो जाते हैं। इससे माता पिता को लगता है कि अब बच्चों को उनकी ज़रूरत नहीं और वे अपने आप को भीतर से लाचार और मजबूर महसूस करने लगते हैं। कई बार तो वे अपना आत्मविश्वास तक खोने लगते हैं। अब तक दिन भर जो व्यस्तता थी, हर कोने से माँ की आवाज़ सुनाई देती थी, वो अब एकदम ख़त्म हो जाता है। हर पल जो माँ अपने बच्चों के लिए नए नए खाने बनाती थी, बच्चों के आने का इंतज़ार करती थी, वो सभी चीज़ें अब बंद हो चुकी होती हैं। एक ढर्रे पर ज़िंदगी चलने लगती है। सुबह उठना, नाश्ता करना, खाना खाना और चले जाना, रात का डिनर करना और रात को सो जाना, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम के कुछ आम लक्षण हैं, जैसे बार बार अकेलापन महसूस करना, खुद को बेकार या बिना मकसद समझना, बिना कारण के उदासी या गुस्सा होना, मनपसंद चीज़ों में भी कोई रुचि ना रहना, रात को ठीक से नींद ना आना, बच्चों से बात ना हो तो बेचैनी होना, छोटी छोटी आहट पर उठकर बैठ जाना, रात को इंतज़ार करना कि शायद फ़ोन बजेगा या दरवाजे की घंटी बजेगी और बच्चे आ जाएंगे। अगर मैं सही कहूँ तो एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं, ये तो एक माँ की अपने बच्चों से जुड़ी आदत है। हर रोज़ उनके कमरे में झांकना, जहाँ अब तक किताबें बिखरी रहती थीं, उनको समेटना, रसोई में वो पसंदीदा सब्ज़ी बनाकर रखना कि शायद बेटा आ जाए, या वो सब्ज़ी को खाना और ये महसूस करना कि मैं अपने बेटे या बेटी के साथ खा रही हूँ। दरवाजे की ओर ताकते रहना, घंटी की हर आवाज़ पर ये महसूस करना, उन चीज़ों को याद करना जब बच्चे हॉस्टल से या घर से, अपने शहरों से बाहर आते थे। पर दोस्तों, याद रखें, ज़िंदगी यहीं रुकती नहीं। हमें टूटकर भी जुड़ना आता है, गिरकर भी खड़े होना आता है और ये करना ज़रूरी भी है, ताकि हमारे बच्चे जो मजबूरीवश हमसे दूर दूसरे शहरों में रह रहे हैं, हमारी तरफ से बेफिक्र हो सकें कि हमारे माता पिता अपने देखभाल खुद कर सकते हैं। वो हमसे भावनात्मक रूप से जुड़े तो हैं, लेकिन वे अपना जीवन भी खुशी खुशी जी रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो बच्चे के अंदर अपने जीवन के प्रति एक उत्साह रहता है, वो आगे बढ़ता है और खुश होता है और एक तसल्ली रहती है उसके मन में कि हमारे माता पिता हमारे साथ हैं और हमारी फ़िक्र किए बिना और बिना हमें फ़िक्र दिए अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है, माता पिता होते हैं, पिता होते हैं।
जब भी ये इस तरह की कोई अकेलापन, एकाकीपन आपको महसूस हो, तो मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। अपनी मनपसंद हॉबी को डेवलप करें, जो कभी आपने इसके लिए छोड़ दी थी कि बच्चे छोटे हैं या समय नहीं निकाल पाती, तो वो कार्य को अब शुरू करें। आप किसी भी सक्रिय महिला मंडल या सोशल ग्रुप से जुड़ जाइए। जैसे आप कुछ सोशल वर्क कर सकते हैं, छोटे बच्चों के स्कूल में पढ़ाने जा सकते हैं, या जिन युवा दंपतियों को अब आपकी ज़रूरत है, आप उनके काम आ सकते हैं। आप अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ वीकली गैदरिंग में शामिल हो सकते हैं, पार्टीज़ करें, दोस्तों से मिलें, रिश्तेदारों से मिलें, अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं। शादी के बाद बच्चों में इतने व्यस्त हो गए कि आप एक दूसरे के लिए समय ही नहीं निकाल पाए। वो आपकी, क्योंकि समय की आवश्यकता थी वो, तो आपने वो किया, लेकिन अब एक दूसरे के साथ समय बिताएं, एक दूसरे के साथ बैठे, एक दूसरे को अपनी भावनाएं बताएं, आप क्या सोचते हैं और किस तरह से अपने इस रिश्ते को और अधिक अच्छा, बेहतर बना सकते हैं। योगा करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, अपना ध्यान रखें, अपने आसपास जितने भी लोग हैं, जितना हो सके उनकी मदद करें। निरंतर बच्चों के संपर्क में रहें। कभी ये ना सोचें कि बच्चे फ़ोन करेंगे। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि बच्चे अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, अपनी उन्नति प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, और ये उनके लिए ज़रूरी भी है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। और वो ये कर भी इसके लिए रहे हैं क्योंकि जब आपके बच्चे आगे बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा प्रसन्नता और सबसे ज़्यादा गर्व आप माता पिता को ही होता है। तो हमेशा बच्चों के साथ संपर्क करें, एक नियम बनाएं कि आप गुड मॉर्निंग करेंगे, गुड नाइट करेंगे, बच्चों के बारे में जानेंगे। और जब भी आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत हो, बिना उनके बुलावे की चिंता किए उनसे उनका कन्वीनियंस पूछें, और जब भी उनको ज़रूरत हो तुरंत दौड़कर उनके पास चले जाएं। खुद से दोस्ती करें, अपने आप को समझें, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। अगर हमारा ये वीडियो आपके दिल को छू गया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर डालें, जो कि मुझे हमेशा मोटिवेटेड करता है, क्योंकि इस चैनल पर हम हर उस एहसास को आवाज़ देते हैं जो एक औरत अपने दिल में छुपाए रखती है। तो आइए अगले मिलते हैं ऐसे ही कई और नए विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें, और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।